एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। वक्त है हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज हम एक ऐसे किसान की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर एक मिसाल पेश की है और लोगों को ये बताया है कि सफलता के नए कीर्तिमान कैसे स्थापित किए जाते हैं। देखिए मंडी.com की एक खास रिपोर्ट। दूर दूर तक वीरान दिख रही इस रेतीली जमीन को लोग मरुभूमि कहते हैं। ये वही मरुभूमि है जहां कोई भी किसान खेती की कल्पना तो छोड़िए, इस रेतीली जमीन में फसलों का बीज डालना भी मुनासिब नहीं समझता था। लेकिन अगर मन में कुछ करने की चाहत और जज्बा हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। जिस मरुभूमि में खजूर और अनार जैसे पेड़ों की बागवानी किसी सपने से भी कम नहीं थी, उसी इलाके की बेजान जमीन में खजूर और अनार की बागवानी से पैमासर गांव के किसान शिवकरण कुकड़ा बागवानी की अलग जगा रहे हैं। अभी मैं अनार और खजूर की खेती है वो तो मेरे चल रही है। पहले जैसे हम परंपरागत खेती करते थे पिताजी, और उसके बाद में मैं भी उस खेती में लग गया, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा मुनाफे वाली बात नहीं थी। इतनी मेहनत होने के बावजूद भी तो मेरे को कुछ अलग करना था। हौसले बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला बन जाएगा। ये पंक्तियां बीकानेर जिला के पैमासर गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान शिवकरण कुकड़ा पर सटीक बैठती हैं। दरअसल जब शिवकरण ने पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी का रुख किया तो उनकी किस्मत बदल गई। शुरुआती दौर में गांव के लोग मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अब इनकी तकनीक को सिर्फ उनका गांव नहीं बल्कि पूरा इलाका अपना रहा है। बीकानेर जिले के अंदर सबसे पहले मैं ही एक ऐसा किसान हूं जो अनार की बागवानी हमने शुरू की। उस समय हमारे बहुत बड़ी परेशानियां सामने आई थी, जैसे क्योंकि यहाँ पे अनार की कोई खेती नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने कृषि विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंगें ली। उसके बाद में जो बाड़मेर साइड में या गुजरात में अनार की खेती करते हैं वहाँ जाके हमने इसके बारे में जानकारी ली। तो वहाँ जाके कुछ हमने सीखा। उसके बाद में यहाँ आके हमने खेती स्टार्ट करने का सोचा। बीकानेर के धार इलाके में जहाँ पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता हो, वहाँ की मिट्टी में लहलहाते ये अनार के बागीचे प्रगतिशील किसान शिवकरण कुकड़ा की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। कुकड़ा पारंपरिक खेती छोड़कर दूसरे किसानों को भी राह दिखा रहे हैं और अपने बागीचे में भी बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल कर अपनी किस्मत की इबारत खुद लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँ मेरे अंदर जुनून था, क्योंकि मेरे ये जुनून था कि मेरे को यहाँ बागवानी करनी है। सबसे बड़ा पहला काम था कि मैंने रिस्क लिया इस चीज़ का कि मेरे को खेती करना है, क्या होगा वो बाद में देखेंगे। तो फिर मैंने जैसे दूसरे किसानों के वहाँ बाड़मेर साइड में वहाँ देखा, वहाँ पानी भी खारा था, टेम्परेचर भी यहाँ जैसा है, तो वो कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये सोच के और इस बागवानी के अंदर कदम रखा। प्रगतिशील किसान शिवकरण कुकड़ा ने स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए अपने 4 हेक्टेयर जमीन पर अनार और 4 हेक्टेयर जमीन पर खजूर का बागीचा लगाया। रेगिस्तान में शिवकरण का प्रयोग सफल रहा। पहले पारंपरिक खेती से जहां कुछ 1000 की कमाई होती थी, वहीं अब इस बागीचे से कुकड़ा को पारंपरिक खेती के मुकाबले 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना आमदनी होने लगी है। मेरे को ड्रिप पे भी अनुदान मिला, पौधों पे भी मिला, अनुदान उस समय था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी कि यहाँ उस समय ये ज़्यादा नहीं था कि फर्टिगेशन कैसे दें या दूसरी चीज़ में, तो उसमें कोई ऐसा अनुदान नहीं था। तो अनार में धीरे धीरे जब हमने इसमें करने का सोचा तो थोड़ा सा फर्टिगेशन में उसमें अनुदान नहीं था, तो वो थोड़ी सी हमारे सामने समस्या आई। शिवकरण कुकड़ा ने करीब 5 साल पहले एक सरकारी पहल पर इस रेतीली जमीन पर खजूर के 200 पौधे लगाए और लगातार 3 साल तक कड़ी मेहनत करते रहे, जिसका नतीजा रहा कि 4 साल बाद खजूर के पेड़ों में पहली फसल आ गई और हर पेड़ से
50 किलो से ज्यादा खजूर के फल मिले। इसके बाद स्थानीय कृषि विभाग के सहयोग से पानी की एक एक बूंद को तरसने वाले पूरे पश्चिमी राजस्थान में अब ज्यादातर किसान अनार और खजूर के बागीचे लगा रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर ऐसा क्लाइमेट हो गया, अब धीरे धीरे राजस्थान में आप देख लो, इधर का पश्चिमी राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में अनार की खेती हो रही है। पहले इतनी जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में कुछ लोगों ने लगाया भी था, वो कुछ सक्सेस भी नहीं हुए, लेकिन अब धीरे धीरे जानकारी भी बढ़ रही है। कृषि विभाग है जो उद्यान विभाग, वो ट्रेनिंगें भी बार बार लगातार देते जा रहे हैं कृषि विशेषज्ञों द्वारा, या अनार का जो इनका सोलापुर के अनुसंधान केंद्र है वहाँ के साइंटिस्ट भी इधर आते हैं और कुछ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो इस चीज में जानकारी देते रहते हैं लगातार। रेगिस्तान की जलवायु शुष्क होती है जो खजूर और अनार के फल के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। लंबे समय तक बादल छाया रहना या हल्की बूंदाबांदी खजूर के फसल को नुकसान पहुंचाती है। खजूर के फूल निकलने से लेकर फल के पकने के बीच की अवधि का औसत तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं अनार के फलों के विकास और पकने के समय भी गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अनार के फल के विकास के लिए 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। खजूर के अंदर मैं बात करूं तो फरवरी के अंदर इसमें फ्लोरिंग आना शुरू होता है, जो जून जुलाई के अंदर हार्वेस्टिंग होता है। और अनार के अंदर हम अभी जैसे ये जुलाई अगस्त के अंदर इथराइल लगा के हम फ्लोरिंग लेते हैं, जो फरवरी मार्च के अंदर हार्वेस्टिंग होती है, तो उस समय हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। जहां अधिकतर भारतीय किसान अच्छी फसल के लिए अच्छी बारिश की दुआएं मांगते हैं, वहीं शिवकरण का कहना है कि बारिश जितनी कम होगी अनार और खजूर की फसल उतनी अच्छी होगी। दरअसल खजूर के पेड़ों पर फरवरी मार्च में फूल आते हैं और मानसून के समय फल आ जाते हैं। अगर बारिश देरी से हुई तो खजूर के लिए फायदेमंद है। नमी नहीं होने से फल खराब नहीं होते और पेड़ पर ही पूरी तरह पक जाते हैं। अन्यथा बारिश के बाद पीले रंग के कच्चे फलों को तोड़कर अलग से पकाना पड़ता है। खजूर के अंदर तो देखो सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि फ्रूट जिस समय पकाव पे होता है उस समय बारिशें होती है, तो बारिश से फ्रूट ये खजूर के अंदर खजूर खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो खजूर के अंदर है खास तौर पे। अनार में तो फिर भी इतनी दिक्कत नहीं है। अनार के अंदर हाँ बीच में ज़रूर दिक्कत आती है क्रैकिंग की, फटने की, जो दिसंबर जनवरी के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो उस समय क्या है कि दिन और रात की टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन होता है, तो इस वजह से अनार फटने का ज़्यादा चांस रहता है और खजूर में पानी की वजह से खराब होने का चांस ज्यादा रहता है। लगभग 10 हेक्टेयर में फैले इस अनार के बागीचे में 6000 से ज्यादा पेड़ लगे हैं। फसल अच्छी रही तो इस बार बागीचे से 150 टन अनार के पैदावार की उम्मीद है। फसल तैयार होने के बाद फलों को बेचने के लिए शिवकरण कूखना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। व्यापारी खुद बाग से फल खरीदकर मंडी ले जाते हैं। खजूर को राजधानी दिल्ली स्थित आजादपुर जैसे बड़े फल मंडियों के व्यापारी खुद आकर ले जाते हैं। अनार के लिए तो हम कई बार तो जैसे हमें बाहर के जो व्यापारी है वो आ जाते हैं यहाँ पे, या तो हम खेत पे डायरेक्ट उसको पर केजी के हिसाब से देते हैं, या फिर हमारी खुद की हम मार्केटिंग जैसे पैकिंग करके हम डब्बे में पैक करके और अलग अलग मंडियों में बेचते हैं। खजूर के लिए बात करें तो खजूर में जैसे मैं मेरा खुद की मार्केटिंग करता हूँ, मेरा खुद की पैकिंग है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे कूकड़ा की, खजूर और अनार की फसल से दूसरे किसानों की उम्मीदों को भी पंख लग गए हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी.com में। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको खेती के सिकंदर में दिखाया कि किस तरह शिवकरण कूकड़ा अपनी लगन, मेहनत और जुनून की बदौलत उन्नतशील किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई है।
अब आइए आगे आपको दिखाते हैं शिवकरण कुकड़ा अपने बाग में उपजे खजूर से छुआरा कैसे बनाते हैं। पारंपरिक खेती से अलग हटकर अनार और खजूर जैसी फसलों की बागवानी कर शिवकरण कुकड़ा ने साबित कर दिया है कि नवाचारों को अपनाकर खेती में काफी कुछ नया किया जा सकता है। पहले पारंपरिक खेती से जहां कुछ 1000 की कमाई होती थी, वहीं इस बागीचे से कुकड़ा हर साल 40 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। दोनों खेती से हम मेरे को करीबन लगभग 40-50 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बच जाता है। इस खेती के अंदर मैं हूँ, पापा जी है, अब छोटा भाई है वो भी पढ़ाई कर रहा है। खास तौर पे मैं और पापा जी इस पूरे फार्म को देखते हैं। अभी 30-35 आदमी हैं जो इस पूरे बाग में मेरे काम करते हैं सारे। मरुभूमि में जहां लोगों का जीवन यापन मुश्किल होता है, उसी जमीन से अगर प्रति हेक्टेयर 8 से 10 लाख रुपए की कमाई होने लगे तो कौन ऐसी बागवानी को अपनाना नहीं चाहेगा। इस समय शिवकरण कुकड़ा के बागीचे में बने प्रोसेसिंग यूनिट में खजूर से छुहाड़े बन रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेतीली जमीन की बदौलत लखपति नहीं करोड़पति बना जा सकता है। मेरे जैसे यहाँ खजूर के पौधे लगे हुए हैं फार्म पे, तो क्या है कि खजूर जब पकता है उस समय बारिश यहाँ पे होती है, तो हर साल क्या है कि कुछ माल खराब हो जाता है। तो कुछ वैरायटी ऐसी है जैसे फ्रेश फ्रूट वाला तो हम बेच देते हैं, जैसे छुआरा की वैरायटी है तो वो मार्केट में जल्दी से नहीं बिकती है, इसलिए क्या है कि हर साल वो ख़राब होता है। तो इस हिसाब से हमें इस यूनिट की ज़रूरत पड़ी डीहाइड्रेटर की। तो आप ये देख रहे हो डीहाइड्रेटर लगा हुआ है। तभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे माल बारिश के टाइम ख़राब होने की स्थिति में होता है तो हम उसको उतार के और एक साथ इसमें हम डीहाइड्रेट करते हैं, जिससे हम छुआरा बना लेते हैं। इसमें दो राय नहीं कि अपनी लगन, मेहनत और जुनून के साथ साथ आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर शिवकरण ने प्रगतिशील किसान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। शिवकरण कुकड़ा के अलावा अब बीकानेर जिले के कई किसानों की किस्मत अनार और खजूर की बागवानी से चमक रही है। किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि खेती को अगर अपन बिजनेस समझ के और बिजनेस तरीके से अगर अपन करते हैं तो खेती जैसा प्रॉफिट कहीं नहीं है। आज की तारीख में हर चीज़ में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन खेती एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं। खुद के मालिक हैं, खुद की मेहनत है, खुद करने वाले हैं और खुद कमाने वाले हैं, खुद की रेट है। तो किसान भाई से ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा परंपरागत खेती छोड़ के बागवानी या नई टेक्नोलॉजी जिस एरिया के अंदर जो फसल होती है, बागवानी हो चाहे वेजिटेबल हो, उस पर ध्यान दे के उसमें काम करना चाहिए, तो उसको में 100% सफलता मिलेगी। देश के एक बड़े हिस्से में खेती करना आसान नहीं। ऐसे में इन क्षेत्रों में खजूर और अनार की बागवानी कर किसान न केवल इनकी मांग पूरी कर सकते हैं, बल्कि इससे होने वाली आमदनी से अपनी आर्थिक हालत भी सुधार सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।